चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। देखिए, यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। जब यह वीडियो अपलोड होगी उसके नियर अबाउट 1 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ तो दे देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बीच बीच में बताते रहते हैं, कैसे कैसे क्या करना रहता है, वो सब आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। केवल जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं उतने ही क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ पे प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बीच बीच में बताते रहेंगे, तो उन सबको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। सबका जो आईडी है सर्च कीजिएगा AKC टेक्निकल क्लासेज और ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण आखिर होता क्या है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, ये कोई टॉपिक है। इस पे आपको पूरा डिस्क्राइब करना रहेगा। 1 से 2 पेज टोटली आपको लिखना पड़ेगा। तब जाकर आपको वहाँ से 3 या 4 या जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है उतना क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको मृदा प्रदूषण के बारे में पूरा पढ़ाया है, जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, मतलब इकोलॉजी, कुछ मतलब समझ लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण जो है आपका लास्ट चैप्टर जो है वो टाइम ना रहने की वजह से पढ़ाया नहीं गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके पहले पूरा जितना प्रदूषण है हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग टोटल प्रदूषण वाला जितना चैप्टर उतना ही पढ़कर जाते हैं तब भी आपको 30+ मार्क आसानी से मिल जाएंगे। 30+ मार्क्स आसानी से आप लोग गेन कर सकते हैं अगर टोटल प्रदूषण जितना हमने पढ़ाया उतना ही अगर पढ़ के जाते हैं तो भी। ओके, क्योंकि लास्ट का 2 चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं, टाइम नहीं था, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम पढ़ा नहीं पाए। तो आप लोग इतना पढ़ेंगे तब भी आप लोग आसानी से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रभावों को समझाइए। देखिए, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसका इफेक्ट कौन कौन सा होता है, सोर्स क्या है, सब हमने आपको बताया है। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाइएगा, ओपन कीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। उसे देखकर आप लोग आसानी से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। उसको देखकर आप लोग आसानी से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो इसका PDF है तो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड ही कर देंगे। तो देखिए, इसका प्रभाव जो है आपके सिलेबस में जीव जंतुओं पर क्या होता है प्रभाव, पेड़ पौधों पर और मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है, यही सब 3 है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको विद्या क्वेश्चन बैंक, गोल्ड बुक, या जो हमने बुक या गोल्ड का PDF प्रोवाइड कराया था आपको, उन सब में भी मिलेगा। तो सबका अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की PDF भी पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर होता है या जो ध्वनि प्रेशर लेवल होता है, ध्वनि दाब स्तर होता है, उसकी सीमा कितने तक आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। भारत में कुछ लिमिट है, शायद 80 या 90 डेसिबल शायद ऐसे है। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया है, चैनल पर जाएंगे मिल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम ये तो नहीं कहते हैं कि यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। इस बार भी इन सभी क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सोचा आपको हम प्रोवाइड कर दें। लगभग हमने आपको सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा दिया है। 2-3 जो भी सब्जेक्ट हैं अब मिल जाएंगे आपको जल्द ही। इधर तो 4-5 दिन से आपका वीडियो भी नहीं आ रहा था रेगुलर, लेकिन अब रेगुलर आएगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, इसको कम कैसे करते हैं, मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे नॉइज पॉल्यूशन को, और इसका इफेक्ट क्या है, इसको भी आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। उसी प्रकार से आगे चलेंगे नेक्स्ट में। तो इसमें है जल प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोत और इसके प्रभाव क्या हैं।
जल प्रदूषण क्या होता है, इसका स्रोत, इफेक्ट, प्रभाव क्या होता है, इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़कर जाइएगा। बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसका शोधन कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सभी क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीओटी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, और डिसॉल्व बीओटी सीओडी और डिसॉल्व यहाँ O2 है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। बीओ2 सीओडी एवं डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़कर जाएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन, ओके, ये बार बार पूछा जाता है। बीओ2 सीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये सब बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझाइए। इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको भी समझाना है। अभी भी ऊपर हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट के प्रकारों का वर्णन करें। यानी मृदा प्रदूषण क्या होता है, और जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनका टाइप क्या है, उनको वर्णन करना है। तो उसमें टाइप्स होते हैं, अनेक प्रकार के टाइप्स हैं जो कि हमने आपको बताया है चैनल के माध्यम से। उसमें एक होता है आपका ई वेस्ट, जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है, और बहुत सारे वेस्टेज हैं जिसको हमने पढ़ाया है आपको चैनल पे। तो इस वाले को चाहे कुछ पढ़िए ना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। सॉलिड वेस्ट का जो टाइप है हमने वहाँ पर पढ़ाया है और सब पे टिप्पणी भी करके आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर टिप्पणी लिखिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर आपको टिप्पणी लिखना है। और इसमें आपका एक और होता है औद्योगिक अपशिष्ट जल होता है, एक इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट एक होता है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेज नाम से एक है टॉपिक, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, औद्योगिक अपशिष्ट जल, ये भी टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को समझाइए। इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र में अंतर क्या होता है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो सोर्स हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, उन सब को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे NAPCC बोल सकते हैं, इसका विशिष्ट क्षेत्र क्या है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, NAPCC का कार्य क्या है। हमने आपको गोल्ड प्रोवाइड किया, बुक प्रोवाइड किया, टेलीग्राम पर, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो आप लोग जाइएगा, सर्च कीजिएगा एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक हम देंगे, लेकिन लिंक जो है हमेशा वर्क नहीं करता है, कभी कभी फेल हो जाता है नेटवर्क स्लो होने के कारण। तो आप लोग सीधे जाइएगा, सर्च कीजिएगा एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NGT को समझाइए। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, जिसे आप लोग बोलते हैं NGT। बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप लोग पूरा अच्छी प्रकार से डिफाइन जरूर करके आएगा। एग्जाम में अगर 5 नंबर पाना चाहते हैं तो पूरा अच्छी प्रकार से आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपको ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, इसको जानना पड़ेगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको जानना पड़ेगा। उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसका कारण क्या है, उसके बाद आप लोग जानेंगे। यानी आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत में कमी से आप लोग क्या समझते हैं। सबसे पहले ओजोन परत में कमी क्यों हो रही है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे मानव शरीर पर या जीव जंतु पेड़ पौधों पर, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। इन क्वेश्चन को भी ध्यान से जरूर पढ़ के जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके रिपीट होकर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं। जो एसिड रेन होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका आपको करना है क्या, वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसाइलिंग मटेरियल से आप लोग क्या समझते हैं। क्या रिसाइलिंग मटेरियल जो होता है पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। तो हमने आपको रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ाया है। रिसाइकलिंग प्रोसेस से होता है कोई मटेरियल है और उसको मान लीजिए सड़ा गला कर हम उससे फिर कोई नया मटेरियल
बना लें, तो इसका पर्यावरण पर भी क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए कानून कुछ बनाए गए हैं, उनको स्पष्ट करिए। तो जब ऐसा कहेगा तो इसमें आपके सिलेबस में 3 या 4 हैं, तो आपको 12-13 लिखना पड़ेगा, केवल नाम लिखना पड़ेगा, उनके बारे में बताना नहीं है। जब स्पेशली पूछेगा कि जल वाले को बताइए या पर्यावरण अधिनियम को बताइए या वायु वालों को बताइए, तब आप लोग डिफाइन करेंगे। ओके, डिफाइन करेंगे। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए इसमें दिया है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाइए। जब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग समझाएंगे और आपके सिलेबस में केवल इन्हीं तीनों को पढ़ना भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं EIA, क्या EIA क्या होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके कार्य कौन कौन से हैं, इन सब को अच्छे प्रकार से आपको समझा देना है। उसके बाद इसमें एक होता है ग्रीन बिल्डिंग, क्या होता है उसको भी समझाना पड़ेगा आपको। और जो भी हमने जितना क्वेश्चन बता दिया, अगर इतना पढ़कर जाते हैं तो आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।